हर हर महादेव, जय शिव शंभो। आज की वीडियो में बात करेंगे साधना में अनुभव क्यों नहीं होते हैं। इसमें भी दो प्रकार के लोग हैं। एक तो वह है जो काफ़ी लंबे समय से साधना कर रहे हैं फिर भी उन्हें कोई भी अनुभव प्राप्त नहीं हो रहा है, और दूसरे ऐसे लोग हैं जिनको पहले अनुभव होते थे पर अचानक से उनके अनुभव बंद हो गए हैं। इनका क्या कारण है उसके बारे में आज बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे उन व्यक्तियों के बारे में जो काफ़ी लंबे समय से कोई भी पूजा पाठ कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, पर उन्हें किसी भी प्रकार का अनुभव प्राप्त नहीं हो रहा है। मान लीजिए आपके सामने दो मिट्टी के मटके रखे हुए हैं। एक में जल ऊपर तक भरा हुआ है और छलक भी रहा है, और दूसरे मटके में पानी जो है वो आपने 1-2 चम्मच डाल रखा है। तो आपको किस मटके का जल दिखाई देगा? जो ऊपर तक भरा हुआ है और छलक रहा है वह आपको साफ दिखाई देगा, और जो दूसरा मटका है उसमें आपको कहीं झांक कर देखना पड़ेगा, तब आपको कुछ जल की बूंदें दिखाई देंगी। तो जो वो ऊपर तक भरा हुआ जो मटका है, जो जल आपको छलकता हुआ दिखाई दे रहा है, वह है आपके पाप कर्म। आपने सुना होगा ना कि पाप का घड़ा भर जाना, तो यही पाप का घड़ा है। जब आपके पाप कर्म इतने ज़्यादा हो चुके हैं कि वो जो मटका है बिल्कुल उनसे भरा हुआ है, तो जब मनुष्य के पाप कर्म ज़्यादा होते हैं और जो पुण्य कर्म हैं वह कम होते हैं, तो उसको साधना में किसी भी प्रकार का अनुभव नहीं होता है। अब इसमें बहुत से लोग ये कहते हैं कि हमने तो कोई पाप ही नहीं किया है। तो ये ज़रूरी नहीं आपने इस जन्म में पाप नहीं किया हो सकता है आपने पिछले जन्म में पाप किए हों, क्योंकि ये आपका पहला जन्म तो है नहीं, इससे पहले भी आप जन्म ले चुके हो। तो आपका जो पाप कर्म है उसको आपको कम करना होता है, जो पुण्य कर्म है उसको बढ़ाना होता है। जब आपके पुण्य कर्म पाप कर्म से ऊपर हो जाते हैं तब आपको साधना में अनुभव होते हैं। और इसके लिए क्या समाधान है? इसके लिए आपको जप और तप करना पड़ता है। जैसे आप शिव जी का जो पंचाक्षर मंत्र है, सबसे सरल मंत्र है और सबसे प्रभावशाली मंत्र है। इसका जाप कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। 2 घंटे जाप कीजिए, 3 घंटे जाप कीजिए, 4 घंटा जाप कीजिए, या 100 माला जाप कीजिए, 200 माला जाप कीजिए। आप इस मंत्र का जितना ज़्यादा जाप करेंगे उतने ही आपके जो पाप कर्म है वह समाप्त होंगे, नष्ट होंगे। और जब आपका जो पाप कर्म का जो लेवल है वह नीचे जाएगा, जो पुण्य कर्म का लेवल है वह ऊपर आएगा, तब आपको अपने आप ही अनुभव होना शुरू हो जाएंगे। जब हम किसी देवी देवता की पूजा करते हैं, मान लीजिए आप माता दुर्गा का कोई मंत्र जाप कर रहे हैं, भगवान शिव का कोई मंत्र जाप कर रहे हैं, तो उनका एक भाव, उनका एक तत्व हमारे अंदर आता है। तभी आता है जब आप उनके प्रति श्रद्धा रखते हैं, आपके अपने इष्ट के प्रति भाव है। और ये जो भाव हैं, ये जो श्रद्धा है, ये आप पैसों से नहीं खरीद सकते, ये अपने आप ही आता है आपके अंदर। और जब आपके अंदर ये तत्व आता है, तो जैसे आप जाप कर रहे हैं तो आपकी जो लय और ताल है वह अपने आप ही बदल जाती है मंत्र जाप करने की। आप एकदम शून्य में पहुंच जाते हैं, जिसको बोलते हैं समाधि की अवस्था। आपके आसपास क्या हो रहा है आपको किसी प्रकार का कुछ भी ध्यान नहीं रहता, बस आप अपना जो मंत्र जाप है उसमें एकदम से मग्न हो जाते हैं, और आपके जो शरीर के रोंगटे होते हैं वह एकदम से खड़े हो जाते हैं, और एक दिव्य अनुभूति, एक परम आनंद की आपको अनुभूति होती है। ये मेरी बात वह लोग समझेंगे जो साधना करते हैं और जिनको अनुभव प्राप्त हुए हैं। और दूसरे प्रकार के लोग वह हैं जिनको पहले अनुभव होते थे और उनके अनुभव बंद हो गए। तो इसका कारण है कि आपसे कोई ना कोई, कहीं ना कहीं कोई गलती आपसे ज़रूर हुई है। अब यह गलती किस प्रकार की हुई है वह आप ज़्यादा बेहतर जानते हैं। एक गलती ये भी होती है, मान लीजिए आप शादीशुदा हैं और आप फिर भी किसी अन्य स्त्री के साथ संबंध रख रहे हैं। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपके जो अनुभव हैं साधना के वह समाप्त हो जाएंगे। और जब आप जाप और तप करें, किसी भी देवता का मंत्र जाप करें, तो दान पुण्य करें, गरीबों की सेवा करें, पशुओं को खाना खिलाएं, कोई भी गलत कार्य ना करें इस बीच कि कहीं एक तरफ आपका मंत्र जाप चल रहा है और दूसरी तरफ गलत कार्य कर रहे हैं, तो वह भी
समान लेवल रहेगा। ये पुण्य कर्म है वह आपको ज़्यादा बढ़ाने हैं। और अभी आपका शायद 2 फरवरी से गुप्त नवरात्रि प्रारंभ हो रहे हैं। उसमें हम माता दुर्गा की कोई साधना आपको देंगे यहीं यूट्यूब पे, उसको आप कीजिएगा। तो ये थी छोटी सी जानकारी साधना के अनुभव के बारे में। आशा करता हूँ आपको मेरी बात जो है वह समझ में आई होगी। तो ऐसी जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद। हर हर महादेव।